डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात करा था हम लोगों ने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर भी किया था, राइट। डेटा टाइप भी कर लिया। चलो आज कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हुए। डायरेक्ट प्रोग्राम पे आते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या बात कर रहे हैं हम लोग। कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने बताया था, यूजर से एंटर कराने के लिए हम लोग यूजर से एंटर कराने के लिए हम लोग एक क्लास यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैनर क्लास। तो उस क्लास को अगर यूज करना है, वो एपीआई आपका java.util पैकेज में पड़ा हुआ है। तो उस क्लास को अगर यूज करना है आपको, तो ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट हमने स्टार्ट कर लिया। क्लास सपोज एक क्लास हमने टेस्ट बनाया, कुछ भी ले लो क्लास का नाम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट। किसी को डाउट था, कोई पूछ रहा था हमसे कि ARGS लेना ज़रूरी क्या है, या किसी प्रोग्राम में हमने कुछ अलग नेम यूज़ कर लिया था, मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया था, मैंने तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो ये जस्ट एक नेम है, राइट। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिफायर की बात कर रहे थे, वेरिएबल नेम की बात कर रहे थे, जस्ट एक वेरिएबल नेम है। तो मैंने कहा कुछ भी ये नेम आप यूज कर सकते हैं। ARGS हम लोग आर्गुमेंट के लिए ARGS लिख सकते हैं, बट आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इवन इसका और भी कन्वेंशन है, अभी हम लोग बात करेंगे, लाइक डॉट डॉट लेकर आप छोड़ सकते हो। तो फिलहाल इतना याद रखो, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नेम आप यूज कर सकते हो। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने एक वैल्यू एंटर कराने के लिए हमने एक मैसेज प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर। और इससे हम संभाल के रखना चाहते हैं एक वेरिएबल पे, लाइक एक्स पे। तो हमने नेक्स्ट इंट नाम का मेथड आप लोग बताया था लास्ट टाइम कि नेक्स्ट इंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को आपने संभाल के रख लिया इस वेरिएबल पे एक्स पे। ठीक है, तो आपने एक वैल्यू इंटर करा, आपने इंटीजर वैल्यू आपने इंटर किया, उस इंटीजर वैल्यू को आपने संभाल के रख लिया इस वेरिएबल पे एक्स पे। हम इस नंबर को अब क्या करना चाहते हैं, सिंपली इस नंबर को हम चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर सपोज दैट इवन है या ओड है। ठीक है, तो उस नंबर को इवन ओड चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग। जिन लोगों ने, एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं, ऑलमोस्ट जिन लोगों में कोई भी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो उन सबको आता होगा इफ एल्स स्टेटमेंट, बट जल्दी जल्दी हम लोग एक बार इस चीज़ों को रिवाइज कर ले रहे हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। इफ जो नंबर एंटर कराया, वो अगर उसका मॉड्यूलस अगर जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो, तो हमने कहा कि इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने कर दिया इवन नंबर है, इवन नंबर। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ऐसा नहीं है तो हमने उसे कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो, इफ ए कॉरस्पॉन्डिंग, आपको सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना हो तो करली ब्रेस अगर आप ना भी लगाएं तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट स्टेटमेंट को इसे कॉरस्पॉन्डिंग में ट्रीट कर लेगा। ठीक है, और एल्स वाले पे ये चल जाएगा। चलो पर उस पर चलाते हैं हम लोग। इसे हमने सेव करके रख लिया, जावा एक न्यू फोल्डर बना लिया, सपोज दैट इसका नाम है जावा 6 क्लास। अरे
यहाँ पे हमने सेव कर लिया इसे अपनी मर्जी से टेस्ट डॉट जावा के नाम से। हमने इसे डी ड्राइव में रखा हुआ है, तो डी ड्राइव पे गए, CD मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, CD ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। इसके अंदर जो है हमारा जावा 6 क्लास इस नाम से फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे हमने टेस्ट डॉट जावा इसे कंपाइल किया, कंपाइल हो गया जावा डॉट टेस्ट। फिर से पाथ सेट नहीं हमारा, तो इशू नहीं आएगा हमारे सिस्टम में डिफरेंट वर्जन होने की वजह से। सेट पाथ इक्वल टू प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK जावा सी टेस्ट डॉट जावा जावा टेस्ट। सारे लोग म्यूट करेंगे। एंटर ए नंबर एंटर करा हमने, सपोज 5 एंटर किया, ये ओड नंबर है, ठीक है। हमने एंटर किया सपोज 8, तो ये एक इवन नंबर है, यही दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। अगर मुझे इस स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग अगर मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट कराना होता, थोड़ी देर के लिए मुझे ये स्टेटमेंट भी प्रिंट कराना है और उसके बाद मुझे एक और स्टेटमेंट कोई प्रिंट कराना होता। मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर इवन नंबर है तो ये भी प्रिंट हो और साथ में ये लाइन भी प्रिंट हो। तो अगर आपने करली ब्रेस नहीं लगाया, इस केस में क्या है कि आपने इफ लगाया और उसके बाद फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा, आप चाहते हो कि टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो ये नहीं चलेगा। इफ के बाद ये एल्स वो तुरंत इमीडिएट सर्च करेगा, नहीं मिलेगा, इस सेकेंड स्टेटमेंट की वजह से ये एरर शो करेगा। अगर आप कंपाइल करते हैं फिर बोल रहा है कि एल्स विदाउट इफ। तो अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं हम, मतलब मोर देन अगर वन स्टेटमेंट हो, तो इन दैट केस you must have to put curly brace, ठीक है। that और those statements should be put under the this curly brace। तो इस केस पे आपको जो है ये curly brace लगाना जरूरी हो जाएगा। else में अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप रखें या ना रखें, बट बेटर प्रैक्टिस कहा जाता है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तब भी आपको कर्ली ब्रेस यूज करना चाहिए, क्योंकि आज जिस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक स्टेटमेंट या लाइक कुछ प्रिंट करा रहे हो, एग्जीक्यूट करा रहे हो, फ्यूचर में हो सकता है कुछ और स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराने हो, ठीक है। तो बेटर प्रैक्टिस ये है कि सिंगल स्टेटमेंट भी हो तो उसे आप करली ब्रेस के अंदर रखें, तो इस तरह का। लेकिन ध्यान रहे कोई एरर नहीं आता, अगर एरर से कॉरस्पॉन्डिंग आपको सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है अगर सिंगल स्टेटमेंट रखें विदाउट करली ब्रेस, तो ठीक है। ओड नंबर, तो ये सिंपल सा लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट का ये एक एग्जांपल हुआ। इफ एल्स लेडर यूज कर सकते हो, लाइक मल्टीपल, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इफ एल्स कितनी दूर तक जाएगा। उसके लिए एक और प्रोग्राम करता हूँ मैं इफ एल्स के लिए, जहाँ पे हमें मल्टीपल इफ एल्स यूज करना होगा। मैं क्या करता हूँ, 3 नंबर एंटर कराऊंगा, 3 नंबर में जो ग्रेटेस्ट होगा उस नंबर को हम शो करेंगे। ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। एक दो क्लासेस हमारा बस इस तरह से बेसिक चलेगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास कुछ लूप्स वगैरह पढ़ लेंगे, फिर हम लोग जावा के खास जो फीचर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। थोड़ा जिनका बेसिक क्लियर नहीं है या जिनका है भी, तो एक बार रिवाइज के लिए हम लोग अब तक ये सब कर रहे थे, बट नेक्स्ट क्लास से उम्मीद है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। ये सारी चीजें C++ में सारे लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट एमंग 3 नंबर्स, मैं 3 नंबर इंटर कराना चाहता हूँ। फिर से मैंने यूज कर लिया स्कैनर। म्यूट पे रहे आप लोग। हमने 1 नंबर एंटर कराया, इसको संभाल कर रख लिया सपोज दैट ए पे।
इसी तरह से आप 2 नंबर और एंटर कराते हैं। इसमें माइक ऑन रखा है। आसिफ अपना माइक ऑफ रखिए, आसिफ अनवर। चलो मैंने ऑफ कर दिया इधर से। आप लोग म्यूट पे ही रहेंगे, ठीक है। जब कुछ क्वेश्चन करना हो, जब मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा, फिर आप लोग अनम्यूट होंगे। इंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह से हमने 2 नंबर और एंटर करा लिया। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर को सी पे संभाल कर रख लिया, एक को बी पे संभाल कर रख लिया। मैंने 3 नंबर एंटर कराया। मुझे पता नहीं है कि ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है। हमें कैलकुलेट करना है, हमें प्रोग्राम पे थ्रू शो करना है कि उन तीनों जो वैल्यू हमने एंटर करा उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ठीक है। ये आपको नहीं बताना, आपको मशीन को इस बात को बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है कौन सा होगा तीनों में से। तो हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक लगाते हैं जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट होगा, लाइक इफ ए इज, फिर से किसी ने अनम्यूट कर दिया। आसिफ आप म्यूट पे रखेंगे। आसिफ फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो क्लास आप? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और ए पे जो नंबर अगर ग्रेटेस्ट होना है तो उसके लिए हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। इतना काफी नहीं है, इसके अलावा मुझे एक और ये डिसाइड करना पड़ेगा। इफ इफ चलो सिंगल स्टेटमेंट है, इस प्रोग्राम में कर्ली ब्रेस यूज नहीं करता हूँ। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ अगर ए की वैल्यू सी की वैल्यू से भी बड़ी है, ए से बड़ी है, ये अगर पास हो गया और फिर से चेक किया अगर वो सी से भी बड़ी है, इसका मतलब है जो ए पे जो वैल्यू पड़ा है वो सबसे बड़ी है। तो मैंने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट प्रिंटलन इक्वल टू ए, ठीक है। ये हमने प्रिंट करा दिया। अगर ये बात मान लो ये वाली बात सही हो गई, ए इज ग्रेटर देन बी बट ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, इसका मतलब बी से तो बड़ा है बस सी से बड़ा नहीं, इसका मतलब है कि सी सबसे बड़ा है। तो इसके एल्स वाले पोर्शन पे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा जो है सी ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं पे फॉल्स हो जाए। मतलब क्या है, जब आपने चेक करा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाला स्टेटमेंट, तो हो सकता है यहीं पे फॉल्स हो जाए ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यहीं पे फॉल्स हो जाए तो इसके अंदर तो एग्जीक्यूट, इसके अंदर जो हमारा जो एंट्री होगा इन्हें कंट्रोल का, तो यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, सीधे इससे बाहर आ जाएगा यहाँ पे किसी स्टेटमेंट पे। तो इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो इसके एल्स में चले आते हैं हम, एल्स पे, ठीक है। इसके एल्स पे चले आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज ग्रेटर देन ए। तो एल्स इफ में हमने क्या कर के, एल्स में आने के बाद हमने फिर से चेक कर लिया इफ बी इज, इसका मतलब ये हो कि बी इज ग्रेटर देन ए। तो बी को फिर से चेक कर लिया क्या सी से बड़ा है, अगर सी से बड़ा है तो इसका मतलब है कि बी सबसे बड़ा है। अगर ये बात फिर से फॉल्स हो गई, ये लेडर को समझाने के लिए, इफ एल्स के लेडर को समझाने के लिए हमने ये प्रोग्राम को रखा था, ठीक है। अदरवाइज अगर ये बात गलत हो गई तो फिर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे बी, मैंने यहाँ पे फिर से सी, ठीक है। म्यूट पे जाएं, ये म्यूट पे जा ही नहीं रहे, कौन है? आसिफ अनवर। ठीक है, तो हमने क्या करा, ग्रेटेस्ट नंबर जो है कैलकुलेट कर, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स, ये हो गया। इस प्रोग्राम को हमने सेव करा टेस्ट 1 के नाम से।
test1 डॉट जावा, कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए जावा सी test1 जावा, जावा सी test1। ठीक है, एक नंबर एंटर कराया, फर्स्ट नंबर कुछ हमने, सेकेंड नंबर एंटर कराया, ये नंबर एंटर किया, ग्रेटेस्ट नंबर 67। ठीक है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर आपका जो 78। अब किसी भी ऑर्डर में आप रखो 90। ठीक है, तो इफ एल्स हमने जो है स्टेटमेंट यूज किया 3 नंबर में ग्रेटेस्ट को शो करने के लिए, इफ एल्स लेटर यहाँ यूज हुआ। ये प्रोग्राम एक आप और तरीके से कर सकते हो, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू मैंने बताया, तो आप लोग ट्राई करना इस प्रोग्राम को कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू करने के लिए। कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर बताया था ना, तो इसके थ्रू आप लोग ट्राई करना। राइट ए प्रोग्राम तो ग्रेटेस्ट numbers using कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर मैंने बताया था, ये और ये सिंबल यूज हो गए। ठीक है, तो इसका यूज करके आप ट्राई करना 3 नंबर में ग्रेटेस्ट शो करने के लिए। तो ये इफ एल्स, तो इस तरह से मैंने कहा कि इफ एल्स स्टेटमेंट का कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने लेडर तक जा सकते हैं, जितने चाहे उतने स्टेटमेंट आप उसके अंदर रख सकते हैं, उतना लेडर बना सकते हैं, तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको एक्सप्लोर करते रहना, प्रोग्राम करते रहना। इससे से आगे बढ़कर थोड़ा सा हम क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट से आगे बढ़कर एक स्विच स्टेटमेंट कर लेते हैं। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट अगर बहुत लॉन्ग हो गया, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ही करता हूँ, एक नंबर एंटर कराया और उस नंबर के थ्रू हमें शो करना है स्विच स्टेटमेंट। हमारा यहाँ पे सिनेरियो ये है कि एक नंबर एंटर कराएंगे और उस नंबर के बेस पे हम डे डिसाइड करेंगे। कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि लाइक हमने 1 एंटर कराया तो हमें प्रोग्राम के थ्रू बोलना है कि लाइक डे इज मंडे। अगर 2 एंटर कराया तो लाइक डे इज ट्यूसडे, 3 एंटर कराया तो वेंसडे। इस तरह से हमें प्रिंट कराना चाहते हैं। और लाइक 6 और 7 एंटर कराया तो हमें हॉलीडे या सैटरडे संडे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इफ एल्स के थ्रू भी ये स्टेटमेंट आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इफ एल्स करते गए बट 7 लीडर्स हो जाएगा, उसको आसानी से और करने का एक तरीका स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। मैं ये स्विच स्टेटमेंट के थ्रू कर रहा हूँ, आप लोग इफ एल्स के थ्रू आप फिर से कर लेना। नंबर को यहाँ पे लिखते हैं स्विच एक कीवर्ड है और उसके अंदर इस नम को हम लोग पास कर देते हैं। फिर ये इसका स्कोप स्टार्ट होता है, स्विच यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके अंदर हम यूज करते हैं कीवर्ड है केश। केश 1 मतलब अगर नंबर की वैल्यू अगर 1 रहा, नंबर पे अगर वैल्यू 1 रहा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और हम प्रिंट कराते हैं सपोज दैट मंडे। और उसके बाद हमने ब्रेक लिखा। ब्रेक यूज किया जाता है अगर कंट्रोल को उस स्कोप से बाहर करने के लिए। मतलब क्या होगा, आपने 1 इंटर कराया, 1 पे ये वैल्यू आया, 1 पे अगर ये मैच करता है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और इस स्विच के अंदर अभी और भी स्टेटमेंट हमारे होंगे, तो स्विच के बाकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस स्कोप से, स्विच के स्कोप से वो बाहर आ जाएगा। तो केस 1 उसी तरह से हमने यूज कर लिया। सपोज दैट केस 2, केस 2 कर लेंगे, केस 2 कर लिया, केस 3 कर लिया। और यहाँ पे आने के बाद हमने इससे मैसेज को प्रिंट चेंज कर लिया। सपोज दैट इसे कर लिया ट्यूसडे। ब्रेक। इस तरह से आपने जो है सपोज दैट सारे स्टेटमेंट के लिए
एक एक स्टेटमेंट आपने लगा दिया। केस 4 3 4 हो गया। हम एक लीटर पानी ले लिया कुछ गाढ़ा कर दी। म्यूट पे रहिए आप लोग। म्यूट पे रहे, किसी ने माइक्रोफोन ऑन छोड़ा हुआ है। कभी जगह म्यूट पे रहा करें आप लोग, ऑडियो वीडियो अपना म्यूट पे रखा करें। केस 5 केस 6 हमने कर लिया। केस 6 चलो छोड़ देते हैं। हमने क्या करा, केस 5 तक रखा, मंडे वेडनेसडे इसमें मैंने प्रिंट करा लिया, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमने ब्रेक किया, और यहाँ पे एक इसमें होता है लास्ट केस, डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर इनमें से कुछ नहीं चला, मतलब 5 के अलावा अगर आप एंटर करते हो, ठीक है, 5 के अलावा अगर आप एंटर करते हो, 5 से ऊपर एंटर करते हो, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी हमने ये मैसेज प्रिंट करा दे सकते हो। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट क्लोज हुआ, ये हमारा मेन क्लोज हुआ, और ये हमारा क्लास क्लोज हुआ। ठीक है, चलो इतना ही करके दिखलाता हूँ पहले आपको। डिफॉल्ट में हमने क्या कर दिया, हॉलीडे कर दिया। टेस्ट 2 हमने सेव किया इसे टेस्ट 2 के नाम से, डॉट जावा टेस्ट 2, जावा टेस्ट 2। हमने एंटर किया सपोज दैट 3, तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये करना था लाइक वेडनेसडे होगा, तो वेडनेसडे प्रिंट हुआ। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मंडे प्रिंट हुआ। अगर 7 एंटर कराया तो इट्स हॉलीडे, एंड 6 एंटर कराया तो इट्स हॉलीडे, ठीक है। तो जो नंबर इंटर कराया उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया हुआ। ये काम आप इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते थे। थोड़ा सा इफ एल्स का लेडर ज्यादा होता। स्विच के थ्रू अगर हम लोग ये बात करें तो थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा है कि केस 1 केस 2 केस नंबर पे जो वैल्यू मैच करेगा उसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक सवाल आप ये पूछ सकते हो कि ब्रेक अगर ना होता तो क्या होता। मैंने ब्रेक को सब थोड़ी देर के लिए हटा दिया, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाले के साथ ब्रेक को मैंने कमेंट कर दिया, मतलब वो रीड नहीं करेगा, उसे इग्नोर कर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपने अगर 1 एंटर किया है तो 1 के बाद मंडे तो प्रिंट करेगा, लेकिन आपने स्कोप से बाहर नहीं किया, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वही प्रिंट हो जाएगा। मंडे भी हो रहा है, ट्यूसडे भी हो रहा है, तो हम चाहते थे 1 की कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ मंडे ही प्रिंट हो, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया था, यहाँ पे ब्रेक लगाया था। इसी तरह से बाकी जगह पे भी लगाया था, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम के हिसाब से हमारा क्या है कि जो नंबर 5 से ऊपर अगर कुछ भी लेते हैं या नेगेटिव नंबर लेते हैं तो उसे हॉलीडे बताएगा। यहाँ पे 5 तक तो ठीक है, लेकिन मैं अगर इस बार ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 10, तो इसे भी हॉलीडे बता रहा है। एंड थोड़ी देर के अगर मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ तो ये भी इसे हॉलीडे बता रहा है। तो इसे आप और अगर ठीक करना चाहो तब ऐसा कर लो, केस 5 ऐसे कर लो। एक और स्टेटमेंट डालता हूँ मैं थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए। केस 6 मतलब नंबर 6 और केस 7, ठीक है। केस 6 पे चलो हमने ब्रेक नहीं लगाया, स्टेटमेंट प्रिंट नहीं किया, और यहाँ पे केस 7 पे आकर हमने क्या करा, कुछ भी हमने वीकेंड, ठीक है, इट्स
वीकेंड हमने प्रिंट करा दिया इसके लिए। और इसके अलावा लाइक अगर 7 से भी वैल्यू अगर ज़्यादा इंटर करता है या कोई नेगेटिव नंबर इंटर करता है, तो हम करना चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट, मतलब इनमें से कोई केस मैच नहीं किया। यहाँ पे 6 पे मैंने कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराया है। जब आप 6 इंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल हमारा इस पे आ जाएगा और उसमें इट्स वीकेंड प्रिंट करेगा, और 7 के लिए भी वही प्रिंट होगा, उसके बाद ये बाहर आएगा। डिफ़ॉल्ट पे हमने कुछ कहा कि लाइक कुछ नेगेटिव नंबर इंटर कर लिया, या हो सकता है आपने 7 से ज़्यादा इंटर कर लिया उसका वैल्यू, हम करना चाहते हैं लाइक इट्स इनवैलिड नंबर। कुछ इस तरह से मैसेज देना चाहते हैं। टेस्ट इंटर नंबर, आपने 4 इंटर किया, थर्सडे सही आ रहा है। अगर 7 इंटर किया तो आपका इट्स वीकेंड आ रहा है। अगर आपने कोई 0 इंटर किया तो ये इनवैलिड नंबर, या कोई नेगेटिव नंबर इंटर किया तो ये इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट इस तरह से यूज किया जाता है। अब क्या है कि स्विच स्टेटमेंट हमने इंटीजर लिया है, आप फ्लोट वैल्यू भी पास कर सकते हो, तो कैर भी पास हो सकते हो। जेडीके 1.5 या 6 के बाद तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो आपको एक्सप्लोर करना है तो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करना, अलग अलग तरह के वैल्यू जिसमें पास करके उसे एग्जीक्यूट कराने की। बेसिक जो फंडा है स्विच का आपको इस तरह से रिवाइज हो गया, ऑलमोस्ट आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कुछ लूप की तरफ। दस मिनट रह गए, मुश्किल से हमारा ये टाइमर शुरू हो गया, टाइम एक्सपायरी का। चलो कोई नहीं, हम लोग कर लेते हैं कुछ लूपिंग। लूपिंग समझने से पहले सिंपली मैं ये करना चाहता हूँ कि लाइक स्क्रीन पे सिंपली आपको जो है 10 टाइम्स आपको हेलो प्रिंट करना है। 10 टाइम्स आपको हेलो प्रिंट करना है, या सिंपली मैं कहूँ कि आपको नंबर प्रिंट करना है, नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये सारे आपको नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो कुछ अगर कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, जिन लोग नए हैं जावा में, थोड़ा कम पढ़ा हुआ प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए मैं थोड़ा आसान सा प्रोग्राम कर लूँ। पहले क्लास टेस्ट 4 यहाँ पे आप लोग देखोगे ना कि चल कर किस तरह से भी नोटेशन यूज करते हैं, ये भी सही है, ये भी चलता है। क्या होता है ये बात करेंगे हम आगे। डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया, फिर से किसी ने ऑन कर दिया अपना माइक। मैं अब रिमूव ही कर दूंगा आप लोगों को। सगीर साहब, आप म्यूट पे रहे। सगीर साहब, आपका वीडियो भी ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस बार मैं सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, सिंपल मुझे ये हेलो प्रिंट कराना, सपोज 20 टाइम्स प्रोग्राम में हमें हेलो प्रिंट कराना 20 टाइम्स। टेस्ट हमने 4 डॉट जावा, ठीक है, हमने सेव किया टेस्ट 4 डॉट जावा से। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या एरर था, सिस्टम डॉट, ओके।
क्या हो रहा है, string स्ट्रिंग, इसकी वजह से एरर नहीं है, एक कन्वेंशन तो चलता है। एक मिनट, ये भी चलता है, ये क्यों नहीं चला इसमें, एक मिनट वेट करो। अच्छा सॉरी, 3 डॉट था, 3 डॉट अगर आप यूज करो तो भी चलता है, ठीक है, ये भी होता है। तो फिलहाल इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब नहीं करा, लेकिन मैंने कहा कि ये भी है, 3 डॉट आप यूज कर सकते हो। असल में ये एरे का सिंबल होता है, तो बस एक प्रोग्राम मैंने यूज कर लिया, आगे बात करेंगे ये होता क्या है। ARGS भी लेना जरूरी नहीं था, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। खैर, तो यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि लाइक मैंने हेलो प्रिंट कराया, ये हेलो स्क्रीन पे एक बार आपको ये प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को, इस हेलो को मैं कहूँ कि 10 टाइम्स मुझे प्रिंट कराना है, या टेस्ट 4, ठीक है। हमें ये हेलो जो 100 टाइम्स प्रिंट कराना है, ये 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो आप एक तरीका तो ये हुआ कि सब 100 टाइम्स सब हेलो हेलो हर बार उसे प्रिंट करो। ऐसा ना करके हम क्या कहते हैं, ये सेम स्टेटमेंट इसी को हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है, इस हेलो को हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। लूप हमारे पास 3 तरह का होता है, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप, ठीक है। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, इंटीजर i इक्वल टू हमने कुछ वैल्यू लिया 1, मैंने कहा व्हाइल मतलब ऐसे समझो, व्हाइल मतलब जब तक, व्हाइल कीवर्ड है, i के वैल्यू छोटा या बराबर है, अभी i के वैल्यू हमने 1 लिया हुआ है, 20 से जब तक छोटा या बराबर है, कर्ली ब्रेस का मतलब आप लोगों को बताया मैंने कि स्कोप होता है। तो व्हाइल का मतलब जब तक i की वैल्यू छोटा या बराबर है 20 से, तब तक इस स्टेटमेंट को प्रिंट करो, हेलो को प्रिंट कराओ। और हर बार i प्लस प्लस का मतलब भी समझा चुके कि i की वैल्यू पे 1 इंक्रीमेंट करना, लाइक इनिशियल वैल्यू अगर 1 है तो नेक्स्ट टाइम 20, नेक्स्ट टाइम 3, इस तरह से होता जाएगा। इस प्रोग्राम को आप देखो, हमने व्हाइल लूप यूज किया है, जावा सी test4 डॉट जावा, जावा सी test4, ठीक है। ये हेलो हेलो आपका जो है 20 टाइम्स आपको प्रिंट हो रहा है। हमने यहाँ पे 20 लिया, 20 टाइम्स, अगर 100 देंगे तो 100 टाइम चला जाएगा। इसी स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसके अंदर हेलो लिखा है, इसी को हम बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हम लोग लूप यूज करते हैं। उसमें से पहली टाइप का लूप जो व्हाइल लूप ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आई के वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया, उसे चेक किया है क्या उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है, मतलब हाँ है, क्योंकि 1 है तो है, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑब्वियस यहाँ पे आया, आई के वैल्यू को उसने प्रिंट किया और आई की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट किया, मतलब 1 से ये 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से 2 लेकर आया, फिर से चेक करा, लेस देन इक्वल 20, 3 हुआ, 4 हुआ, इस तरह से जब तक 10 नहीं हो जाता, 10 तक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। बट प्लस प्लस होकर जैसे ही इसका वैल्यू 11 होगा, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा और आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा, तब तक आपका ये 10 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट हो चुका होगा। और अच्छे समझने के लिए चलो मैं क्या करता हूँ, नंबर प्रिंट करा लेता हूँ, नंबर फ्रॉम 1 to 10। हेलो ना प्रिंट करा के यहाँ पे आप क्या करो, आई की वैल्यू को सिंपली प्रिंट करा लो, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया test5 डॉट जावा, ठीक है। 1 to 10 ये सारे वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, 1 लेकर आया, फिर 2 लेकर आया, जो आई के वैल्यू जो लेकर आया उसी को हमने प्रिंट करा दिया। आई प्लस 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 मतलब 1 इंक्रीमेंट होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आप ऐसा कर सकते हो, उसका शॉर्टकट है, जो ऐसा लिखते हैं उसी को शॉर्ट में हम लोग आई प्लस प्लस लिखते हैं। अगर ये भी आप लिखते हैं तो ये भी ठीक है, प्रोग्राम यहाँ भी आपको प्रिंट हो जाएगा।
1 2 आपका 10 सेम आउटपुट है ना। अगर यहाँ पे मैं i+2 कर दूं तो क्या होगा, इसका मतलब है i की वैल्यू अगर इनिशियल वैल्यू अगर 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी, नेक्स्ट वैल्यू 5 होगी, 7 होगी, टिल लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, इस तरह से। 1 to 9, ठीक है। तो ये आप अब समझ में आ गया कि मतलब ये इंक्रीमेंट वैल्यू डिसाइड करता है कितना कितना वैल्यू से वो आगे बढ़ना है। इसको मैंने कमेंट रखा और पुराना वैल्यू रहने दिया, चलो i++। ये इनिशियल वैल्यू हमने 1 लिया हुआ है। अब मान लो इसे आप स्टार्ट ही करते हो 5 से, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। 3 पार्ट होते हैं, दिस कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, लूप के इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड कंडीशन चेकिंग, and this is called increment. Third part, this is called increment decrement. ये 3 पार्ट होता है। अगर i=5 से आपने इनिशियलाइज ही किया तो इसका मतलब 5 से शुरू होगी कहानी और उसके बाद प्रिंट होगी, तो 5 से लेकर ये 10 तक वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया, अगर टाइम एक्सपायर होने वाला है, 5 मिनट मुश्किल से है। व्हाइल लूप आपको आइडिया लग रहा होगा किसे कहते हैं, क्या होता है लूप के थ्रू, किसी स्टेटमेंट को हम लोग रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। कुछ अगर आप समझना चाहो तो व्हाइल लूप को आप इस तरह से मैं दिखलाता हूँ आपको।